जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज आप लोग का स्टार्ट होने वाला है नया चैप्टर क्लास 10th का, जो कि है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है मेरे दोस्त, इस चैप्टर पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग बहुपद का लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस, जो कि सारे क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, उस क्वेश्चंस पे डिस्कस किए थे और वहाँ पे हम लोग बहुपद का सारे क्लासेस खत्म कर लिए। जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं मेरे दोस्त। इसलिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th का, जिनको पूरा तैयारी नहीं हो पाती है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सारे क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है मेरे दोस्त, इसका हिंदी होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो भी बच्चे क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही शानदार क्लासेस होने वाली है, क्योंकि आपको हम A to Z क्वेश्चंस इसमें समझाने वाले हैं और कैसे बनाते हैं उसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। पूरे क्लास आज इंट्रोडक्शंस का चलने वाला है, तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, हम लोग क्लास 9th में पढ़ते हैं कि कुछ यहाँ पे क्या होता है जिसमें इसका व्यापक टर्म होता है मेरे दोस्त, व्यापक रूप जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है व्यापक रूप, इसमें दो चर होते हैं। क्या होते हैं दो चर, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे दोस्त, यह है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दे दिए जाते हैं, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप सिंपली जवाब दोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या होता है 0। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है कि ये ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चंस बनता है जो आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। जैसे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण आप जानते होंगे, जैसे यहाँ पे होता क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे जैसे आपको 3x प्लस 2y बराबर क्या दे दिया 5। ठीक है, सिंपल आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं जो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे दे दिया x इज इक्वल टू 2 और आपको फाइंड करना है y का वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या करते हो, x का जगह क्या पुट करते हो 2, x का जगह कितना मान रखते हो आप 2 रखते हो, और फिर जैसे इक्वेशन है, इक्वेशन को हम लोग हिंदी में समीकरण बोलते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5, तो 3 दूना 6 प्लस 2y बराबर क्या होगा 5, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5 माइनस 6, 2y बराबर हो जाएगा -1 और y बराबर हो जाएगा -1/2। तो ऐसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को, इक्वेशन अगर एक वैल्यू पता होता है दूसरा ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में इस वीडियो में। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का बहुत सारे क्वेश्चंस किस मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल के बीजीय विधियां। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं जिससे हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कुछ मेथड होते हैं मेरे दोस्त, कुछ विधि होते हैं जो आपको याद रखना होगा। पहला रूल है तुलनात्मक विधि। ठीक है, पहला रूल क्या है मेरे दोस्त, तुलनात्मक विधि, जो कि होता है बाय कंपैरिजन। कंपैरिजन करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या होता है मेरे दोस्त, प्रतिस्थापन विधि, जिसमें बाय सब्स्टिट्यूशंस मेथड होते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड है, तीसरा मेथड होता है लुप्तीकरण विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय एलिमिनेशंस मेथड। ठीक है, सारे मेथड पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके, इसलिए आप सारे मेथड को ध्यान में रखिएगा। चौथा होता है ब्रज गुणन विधि। क्या होता है ब्रज गुणन विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस मेथड। ठीक है, और पांचवा होता है अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय रेशियो डिटर्मिनेशंस मेथड। ये कुछ मेथड होते हैं जिसमें आप समीकरण को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आप इक्वेशंस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड आप ध्यान में रखिएगा। सारे मेथड पे हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो कुछ मेथड होते हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं, उसको ज़्यादा थोड़ा है ना कि ज़्यादा यूजुअली होते हैं। तो एक मेथड है मेरे दोस्त यहाँ पे आपको लुप्तीकरण विधि। ठीक है, जो इलिमिनेशंस मेथड दिया हुआ है ना, इससे हम अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाने वाले हैं और कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ही शानदार मेथड होता है, इस मेथड से आप सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसी चीज़ पे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हम भी आपको दिखाते हैं जो आपको बहुत ज़रूरी होता है इस समीकरण को समझने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
तो चलिए मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि इस चैप्टर में हम लोग परिचय जान रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो उसमें मेरे दोस्त हम लोग समझते हैं हल होने का जो शर्त होता है, ठीक है, जो कंडीशंस होते हैं कि कोई भी इक्वेशंस, कोई भी समीकरण को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये इक्वेशन, जो कि कुछ शर्तें होते हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ शर्त दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो हल होने के लिए एक जो फॉर्मेट होता है व्यापक रूप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और एक होता है dx प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस पे बात करना है। इस इक्वेशंस के लिए समीकरण का कुछ शर्त होते हैं जो आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे AD इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AD बराबर नहीं है B बटे E के। मतलब आप यहाँ पे इक्वेशंस को क्या करोगे ना, A बटे D करोगे, ठीक है, बराबर AX बटे DX करोगे, बराबर BY बटे DY करोगे, ठीक है, और बराबर C बटे F करोगे, ठीक है। सिंपल से इस पे एग्जांपल हम समझाएंगे। अगर x कटता है, ठीक है, और a बटे d जितना आता है उतना ये नहीं है, b बटे f, ठीक है, b बटे e जितना a बटे d है उतना b बटे e अगर नहीं आता है, अगर इक्वल नहीं होता है, तो इसके लिए शर्त होता है कि केवल एक हल होंगे। इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर कंडीशंस दिया जाए दो इक्वेशंस का और दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं हो तो क्या होंगे, केवल एक हल होंगे। और वो युग्म जो होता है, वो युग्म क्या कहलाता है, अविरोधी कहलाता है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है। अगर इक्वल नहीं होते हैं, अगर बराबर नहीं होते हैं दो इक्वेशन, तो केवल एक हल होंगे और वो समीकरण अविरोधी होंगे। इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है, तीनों अगर इक्वेशन इक्वल होते हैं, ठीक है, तीनों इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वल। जैसे हम आपको दिखाते हैं, आप समीकरण दिया हुआ है, आप सिंपल लिखो 2x अपॉन 3x इज इक्वल टू माइनस 3y अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे x काटोगे, y काटोगे, तो 2/3 जो आता है रिजल्ट बराबर नहीं है किसका, -3 का, ठीक है, दिख रहा है। तो इक्वेशन क्या होगा, केवल एक हल होगा। अगर हल पूछता है आपसे तो लिखेंगे आप यहाँ पे आंसर, एक हल होंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो इक्वेशन को इक्वल करना है और देखना है कि इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो केवल एक हल होंगे और युग्म अविरोधी कहलाएंगे। अगर तीनों इक्वल है तो अनगिनत हल होंगे और युग्म आश्रित कहलाएंगे। इस पॉइंट को आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हो इसको, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड भी आपको इससे मिलेंगे। अगर इक्वेशंस ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और लास्ट वाला इक्वल नहीं है, तो आपको कोई हल नहीं होगा, ठीक है, और युग्म जो है वो विरोधी कहलाता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको अभी एक एग्जांपल दिखाएं। यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखाते हैं कि कैसे इक्वेशन हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक दिया हुआ है 3x प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशंस को पहचानना है, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस इक्वेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कौन से हल होंगे, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करना है, इक्वल करना है। x अपॉन 3x इज इक्वल टू 2y अपॉन 6y इज इक्वल टू 3/9, ठीक है। इक्वेशन को इक्वल किया, अब काटते हैं, x कटा, y कटा, 3 3 जा 9 कटा, 2 3 जा 6 कटा, रिजल्ट बचा 1/3 और 1/3, ठीक है मेरे दोस्त। तो रिजल्ट आया यहाँ पे, जब तीनों इक्वल होते हैं तो हम लोग पहचानते हैं क्या होते हैं, अनगिनत हल होते हैं और युग्म जो है आश्रित है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये कुछ टर्म्स थे, कुछ पॉइंट थे जो आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने के लिए जरूरी होते हैं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें आपको टोटल क्वेश्चंस करवाने वाले हैं मेरे दोस्त। तो आज का जो क्लास था इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। जितना आप शेयर करते हैं दूसरे बच्चे के पास वो वीडियो पहुंचेंगे ताकि वो घर बैठे स्टडी कर सके मेरे दोस्त। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।